देव जी कहने लगे, हे परीक्षित, अम्बरीश के वंश में एक इच्छामुख नामक महा यशस्वी राजा हुआ। एक दिन वो अपने ज्येष्ठ पुत्र शासक से कहने लगा, हे पुत्र, तुम वन में जाकर पशु ले आओ तो मैं उससे पितरों का श्राद्ध करूंगा। और यह बात सुनकर राजपुत्र ने वन में पहुंचकर एक हिरण को मारा और भूख लगने के कारण उसमें से थोड़ा सा मांस खा लिया और शेष मांस राजा को लाकर दे दिया। जब राजा श्राद्ध करने लगा तब वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, राजन, ये मांस झूठा है। अच्छा, क्यों? इसमें से थोड़ा सा मांस भूख लगने के कारण और तेरे पुत्र ने खा लिया है। अच्छा। इसलिए ये श्राद्ध योग्य नहीं रहा। वशिष्ठ जी बहुत। और यह वचन सुनकर राजा ने क्रोधित होकर पुत्र को देश निकाला दे दिया। जब राजा इच्छामुख की मृत्यु हो गई तब वशिष्ठ जी ने उसके पुत्र को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। तदुपरांत उसके कुल में एक पुरंजय नामक महाप्रतापी राजा उत्पन्न हुए। और एक समय दैत्यों ने संग्राम करके देवताओं को परास्त कर दिया। उस समय इंद्रादि देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपनी विजय का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से ये कहा कि तुम लोग ब्रह्मर्षि लोक के राजा पुरंजय से जाकर सहायता मांगिए, तुम्हारी जीत हो जाएगी। वचन सुनकर देवताओं ने राजा पुरंजय के पास जाकर कहा, राजन, आप हमारी विजय के लिए हमारे सहायक दैत्य बनकर और दैत्यों से युद्ध करें। पुरंजय ने उत्तर देते हुए कहा, देवराज, मुझे तुम्हारी सहायता करना स्वीकार है, लेकिन दैत्यों से संग्राम करते समय मेरे शरीर में ऐसा बल बढ़ेगा कि मुझे हाथी आदि न उठा सकेंगे। इसलिए यह तुम स्वयं बैल बनकर मुझे अपनी पीठ पर सवार करो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। आज इंद्र ने इच्छामुख की यह बात स्वीकार कर ली, बैल बनने के लिए तैयार हो गया। राजा पुरंजय ने इंद्र पर सवार होकर और दैत्यों के संग्राम में परास्त कर दिया। तत्पश्चात इच्छामुख के वंश में एक सारस्वत नाम का राजा हुआ। उसने श्री बस्तीपुरी को बसाया। उसका पौत्र कुवल्या राजा हुआ। उसने श्री बस्तीपुरी को बसाया। उसका पौत्र कुवल्याश्वक नामक राजा ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ कि उसने धुंध नामक दैत्य को मार डाला। उस समय उस दैत्य के मुख से ऐसी अग्नि प्रभावित हुई कि उसमें राजा कुवल्याश्च के 21,000 पुत्र भस्म हो गए। अच्छा। और केवल गणाश्व का निकुंभ नामक पुत्र हुआ और निकुंभ के कुल में युवनाश्व नामक राजा हुआ। उसने 7 द्वीपों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उसके कोई पुत्र न होने के कारण वह सदा चिंतित रहता। एक दिन युवनाश्व ने ऋषियों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिश्वरों, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरे घर एक पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से एक यज्ञ की रचना कराई। उन्होंने यज्ञशाला में एक कलश में जल भरकर मंत्र द्वारा शुद्ध करके रख दिया। प्रातः काल इस जल को रानी को पिलावेंगे तो रानी के गर्भ रह जाएगा। लेकिन जब रात्रि को राजा और ऋषिश्वर सब उस जगह सो गए तब रात्रि में राजा को बहुत जोर की
राजा क्या पी लेगा भाई, यावत देखा था तो होनहार बस राजा ने भूल से उसी जल को पी लिया भाई के वो पी लिया। तत्पश्चात जब प्रातः काल ऋषियों को यह बात मालूम हुई तो राजा से कहने लगे, राजा अब तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र जन्म होगा। और यह बात सुनकर राजा पहले तो कुछ चिंतित हुआ, लेकिन बाद में ईश्वर इच्छा जानकर धैर्य धारण कर लिया। तत्पश्चात जब 10वें मास में ऋषियों ने राजा की दाहिनी कोख को फाड़कर बालक को निकाल लिया और घाव को सीकर राजा को अच्छा कर दिया। जब बालक को भूख लगी तो इंद्र ने अपना अमृतमय अंगूठा उसके मुंह में देकर चुसाया। अंगूठा चूसाते समय इंद्र ने उसको मानधाता कहकर संबोधित किया, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम मानधाता ही रख दिया। तरुण होने पर मानधाता ऐसा शक्तिशाली राजा हुआ कि उसने 7 द्वीपों के राजा अपने वश में कर लिए और उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को मनोइच्छित दान दिया। तत्पश्चात मानधाता के मुचकुंद आदि 3 पुत्र और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। राजा ने उन 50 कन्याओं को सौभरी ऋषि नामक को विवाह दी। ये सोमर ऋषि की कहानी आगे आएगी शायद। ये सोमर ऋषि जो कन्या जो 50 हुई थी तो उन्होंने एक कन्या के लिए कहा था कि आप मुझको मानधाता एक कन्या अपनी दे दीजिए। क्योंकि सोमर ऋषि का भी कुछ ऐसे विस्तार आता है आगे कि वो जल में स्नान कर रहे थे, तो जल में स्नान करने से और मछली के द्वारा उन्होंने प्यार करते हुए उनको देख लिया। तो ऐसे ऋषि जिन्हें आजीवन अपने शरीर को तपस्या में सुखा दिया, परंतु एक मछली को देखते ही उनके अंदर भी काम वासनाएं उत्पन्न हुई। तो उन्होंने विचार किया कि मैं क्या करना चाहिए। तो बोले कि ये मानधाता कि यहाँ जो कन्या है उनसे कहा जाए। तो राजा से कहा जाके कि भाई मुझे आप अपनी एक कन्या। तो राजा कहने लगे कि भाई तुम जर्जर हो रहे हो, बूढ़े हो, और मैं किस तरह से कन्या दूं। पर जानते थे राजा कि ये ऋषि लोग हैं, अगर नहीं देंगे तो श्राप दे देंगे। तो उन्हें विचार किया कि मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं देने को तैयार हूं, परंतु मेरी पुत्री अगर तुमको वर ले तो सोम ऋषि ने विचार किया कि ये राजा ये विचार कर रहा है कि बूढ़ा है, बच्ची जवान है, पसंद नहीं करेंगी। तो उन्होंने भी एक बहुत सुंदर अपना रूप बना लिया, इतना सुंदर, श्याम सुंदर जैसा बहुत सुंदर रूप बनाया। उनने कहा कि चलो भैया अपनी लड़की को पसंद करा। तो उनने अपनी लड़की की जैसे एक निकाली, भैया देख लो आप ये लड़का है। तो 50 लड़की जो है उस ऋषिश्वर को पसंद हो गई। सब अपने अपनी कहने लगी कि मैं जाऊंगी इनके साथ, मेरी शादी होगी इनके साथ, मैं जाऊंगी इनके साथ। तो 50 की शादी सोम ऋषि के साथ हो गई। और सोम ऋषि ने काफी समय तक अपना ग्रस्त धर्म भोगा। उसके बाद और उन्होंने जब पता किया कि मैं कहाँ फंस गया, फिर उन्हें ध्यान आया कि मैं कहाँ संसार में फंस गया। फिर उन्होंने इसी तरह से फिर तप के लिए चले गए। बाकी ये 50 कन्या भी चली गई, ऐसे कथा आती है। तो इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने और सुखदेव जी से पूछा, महामुनि ये राजा मानधाता ने अपनी समस्त कन्याएं एक ही ऋषि को क्यों ब्याह दिया? शायद आएगी बात। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित
एक समय शोम्भर ऋषि यमुना किनारे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे और कुछ समय पश्चात तपस्या करते समय एक दिन शोम्भरी ने एक मछली को अपने बालकों के साथ यमुना के अंदर किलोल करते हुए देख करके और शोम्भरी के हृदय में और गृहस्थाश्रम भोगने की इच्छा उत्पन्न हुई। और शोम्भरी ने राजा मानधाता के समीप पहुंचकर कहा, हे राजन, तू अपनी एक कन्या मुझे ब्याह दे। तो राजा ने शोम्भरी के श्राप के डर से और डर कर शोम्भरी को उत्तर दिया, ऋषिश्वर, मेरे यहाँ 50 कन्याएं हैं, अतः आप महलों में जाकर किसी को भी पसंद कर लीजिए, यानी मैं अपने ऊपर क्यों रखूं, मैं उसका विवाह आपके साथ कर दूं। आज शोम्भरी ऋषि के मन में सोचा कि मुझ वृद्ध को कोई राजपुत्री कैसे पसंद करेगी, इसलिए अपने योग बल द्वारा आज सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। तदंतर जब वे राजभवन में पहुंचे तो उन्होंने देखकर राजा की 50 कन्या उन पर आसक्त हो गई। इसलिए राजा मानधाता ने अपनी समस्त कन्याएं शोम्भरी को विवाह दी। तत्पश्चात ऋषि राजा की 50 कन्याओं को अपने आश्रम में ले आए और शोम्भरी ने अपने तपोबल से ऐसे 50 विमान तैयार किए जिनमें सांसारिक सुख भोगों का समस्त वस्तुएं उपलब्ध थी। तत्पश्चात वे उनमें बैठकर प्रत्येक पत्नी से पृथक पृथक ग्रस्त का सुख भोगने लगी। विमान शोम्भरी की इच्छा होने पर देवलोक तक वे पहुंच जाती थी। उन विमानों की शक्ति एवं शोभा देखकर देवांगनाएं और मानधाता आदि राजा उनकी ईर्ष्या युक्त प्रशंसा करते थे। इस तरह ग्रस्त भोगते हुए शोम्भरी के 50,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ग्रस्त खूब हुआ और तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद शोम्भरी के हृदय में ये इच्छा हुई कि संसारी मोह जाल में फंसकर भगवत भजन करना भी त्याग दिया है। इसलिए अब मुझे अपना परलोक सुधारने के लिए पुनः श्री हरि का तप एवं ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। आज शोम्भरी ने ऐसा विचार कर अपना मन संसार से विरक्त कर लिया और वे अपनी समस्त पत्नियों सहित वन में पहुंचकर भगवान श्री हरि स्मरण में लीन हो गए। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद जब शोम्भरी ने योगाभ्यास द्वारा अपना देह पर त्याग कर दिया और उनकी 50 पत्नियां भी उनके साथ देह त्याग कर अब पतिलोक को चली गई।